हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। हमेशा दुआ को अपनी फैमिली के साथ खुश रहे, आबाद रहे और खुशियाँ बांटे। और मैं तो बहुत ही खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि आपको कुछ बता नहीं सकती। इतनी ब्लेस्ड हूँ, खुदा ने इतना ब्लेस्ड किया है मुझे कि आज के दिन मैं नानी बनी हूँ। फर्स्ट टाइम नानी बनी हूँ और मैं नानी बन गई हूँ। ये चीज़ तो मैं बस एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको। तो काफ़ी घंटे हो गए, तकरीबन 3-4 घंटे हो गए होंगे। तो मैंने सोचा आज व्लॉग ही बना लेती हूँ, क्योंकि ये मेमोरीज होती हैं जो आप जाके बैक जाके देखते हो और फिर आपको एक एक जो मोमेंट है वो याद आता है, तो और आपको खुशी होती है। तो मैंने सोचा व्लॉग बनाती हूँ। तो बस बेटी मेरी हॉस्पिटल में है और सी सेक्शन हुआ है। और मेरी जो ग्रैंड डॉटर है और इतनी क्यूट है, बहुत ही क्यूट है और बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो सेम ऐसी थी, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा हेल्दी है। और उसकी जो मामा थी, ट्विंस थी, तो उसके साथ उसका भाई भी था। तो ये ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि ये सिंगल है और वो डबल थी। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, खुदा का इतना शुक्र कि बस मैं आप अपनी आपकी ज़ुबान थक जाए बोलते बोलते खुदा को थैंक्स बोलने के लिए, शुक्रगुजारी करते हुए। तो उसकी मेहरबानी है कि वो खुदा हमें ये सारी जो नेमतें, जो औलाद जैसी नेमत है, पेट का फल लिखा है जैसे कलाम मुकद्दस में। तो पेट का फल जो खुदा की तरफ से अजर है, तो ये जो पेट का फल दिया है, फिर ऊपर से औलाद की औलाद देखना। तो इतनी खुदा ने मुझे फरमाबरदार बेटियां दी हैं, फिर आगे से बेटे दिए हैं जो उनके हस्बैंड हैं। तो आगे तो प्यारे प्यारे बच्चे। तो अब हमारी फैमिली और बढ़ गई है और बढ़ेगी। तो मैं बहुत खुश हूँ। इतनी बार बार मैं उसकी जो मेरे सन इन लॉ ने भेजी, बेटे ने वीडियो बना के, तो मैं उसको अपने मोबाइल से बार बार देख रही हूँ, उसको चूम रही हूँ। और जब उसको जाऊँगी तो उसको फिर मैं देखूँगी, हाथ में टच करूँगी, फिर फील करूँगी कि वाकई वो फीलिंग है। जब मेरी बेटी, जब फर्स्ट मेरी बेटी हुई, जब फर्स्ट टाइम मैं माँ बनी, तो बच्ची को अपने हाथ में लिया तो मुझे यकीन नहीं था। तो अपनी बेटी से भी एक्सपीरियंस पूछूंगी और उसे पूछूंगी कैसा लगा फर्स्ट टाइम माँ बन के। तो आई एम सो हैप्पी। तो फिर मैं किचन में चलती हूँ, किचन में मैं दिखाती हूँ अपनी बेटी के लिए कुछ थोड़ा सा चिकन बनाया है मैंने, वो लेके जाऊँगी। क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, सी सेक्शन है, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल लाइट चीज़ें देनी होती हैं, यू नो। तो मिर्च मसाला नहीं ज़्यादा दे, तो मैंने बहुत अच्छे से उसके लिए चिकन भी बनाया है। लाइट लाइट जो स्पाइसेस है, बिल्कुल कम जो मिर्च मसाले होते हैं। तो अभी टाइम लगेगा। अभी तो कुछ घंटे भी नहीं हुए उसको बेटी को दुनिया में आए। तो फिर यही है। तो आज तो मैं अपनी सारी तकलीफ़, मैं काफ़ी दिन से मैं थोड़ा सा फ्लू इन्फेक्शन सारी चीज़ों में थी, तो काफ़ी वीकनेस भी थी। तो लेकिन आज ऐसे लग रहा है एनर्जेटिक सी फील कर रही हूँ। मेरी टांगों में जो वीकनेस थी, वो मेरे जिस्म में वीकनेस थी, वो एकदम से फुर हो गई है। और मेरी जो देवरानी है वो भी आज मुझे यही कहती, भाभी अब आप तो ठीक हो गई होगी। तो ऐसा ही है सच में। काफ़ी दिन से डिप्रेशन में थी, शायद मैं बीमार भी इसी वजह से सोच सोच के। हालांकि खुदा पे पूरा यकीन, लेकिन फिर भी एक होता है कि जो बेटियों वाले वो ज़्यादा समझ सकते हैं जिनकी बेटियां शादी हो गई हैं। क्योंकि जब अपनी बच्चों को, अपनी बेटियों को, बच्चों को पालते हैं एक एक चीज़ का, कि उनको सुई भी ना लगे, इंजेक्शन के लिए भी जाता था तो मैं नहीं सामने जाती थी ऐसा। तो अब जब ये इतना बड़ी चीज़ होती है, जब औलाद पैदा करनी होती है, जब एक माँ ने, तो वो कितना बड़ा चीज़ होती है। सबको ये एक्सपीरियंस होता है और करना भी होता है, और ये ब्लेसिंग भी होती है। लेकिन हर एक को इस मरहले से गुजरना होता है। मेरा मोबाइल ज़रा, मेरी सेटिंग सही नहीं हो रही थी, मैं थोड़ा सा दूर से दिखाती हूँ। तो ये है सूरत हाल। ये बैग मैंने रखे हुए, जाना है शाम में अपनी बेटी के घर। वो तो हॉस्पिटल में है, लेकिन ये है कि हम जाएंगे और घर में वहाँ फिर उसके जो है कैथरीन है मेरी जो नर्स, मेरी ग्रैंड डॉटर है, जो उनके दादा दादी भी हो आएंगे। और फिर हम लोग सब वहाँ कम से कम उसके आने से पहले कुछ मैं हल्का फुल्का थोड़ा सा डेकोरेशन कर दूँगी, कोई वेलकम के लिए कुछ लगा दूँगी, थोड़े से बलून्स वगैरह, इस तरह की कोई चीज़ें। तो मेरे साथ कोई और हो तो फिर मैं बहुत अच्छा डेकोरेट
कर सकूं। तो अभी देखते हैं क्या कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत तो करूँगी। तो चले, फिर तो खुदा ने चाहा तो फिर करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। और फिर मैं मेरे हस्बैंड जैसे वर्क पे गए, अभी जैसे आएंगे तो तैयारी करूँगी। ऐसे ही जाएंगे, फिर कल उसको हॉस्पिटल विज़िट करेंगे, क्योंकि विज़िटिंग आवर्स जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं इस टाइम। तो फिर कल जाएंगे तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो अभी 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 है, तो उसमें छोटा सा क्लिप उसके साथ एंड में लगाऊंगी। तो ये शॉर्ट वीडियो है अभी, तो फिर वहाँ चल के क्या सेलिब्रेट करते हैं तो वो भी देखते हैं। लेकिन छोटी छोटी मैं क्लिप्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लॉन्ग नहीं करूँगी, लेकिन छोटे छोटे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जस्ट आपको बताने के लिए कि हम लोग जा रहे हैं अपनी बेटी के घर। और फिर कल खुदा ने चाहा तो अपनी बेटी से मिलेंगे, और छोटी क्यूट टू अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलूँगी। और मुझे क्या बोलेगी, नानो बोलेगी, ग्रैंड माँ बोलेगी, ग्रैंड माँ बोलेगी, देखें क्या वो उसकी ज़ुबान पे चढ़ता है। तो चलें दिखाते हैं आपको किचन में चल के। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से थोड़ा सा काम कर लिया था, और बर्तन वगैरह सारे अभी मैं थोड़ा सा यहाँ से जो एरिया ये वॉश कर लिया, सारा एरिया साफ़ कर लिया, ये अंदर फ्रिज में रखती हूँ। और कुकिंग मैंने दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। तो बिल्कुल लाइट मसाले वाला मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है, ये देखें। और फिर बाकी भी जो भी होगा फिर मैं डेली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बाहर थोड़ा सा गार्डन भी दिखा दूँ, काफ़ी टाइम से मैंने आपको बाहर नहीं लेके गई, क्योंकि ये देखें हमारे यहाँ समर, देखें समर का हाल देखिए, इतनी ठंडी ठंडी हवा है। ये गार्डन को हमने क्लीन किया था, बस 2 बारिशें हुई हैं, और ये देखें ये विड्स वगैरह सारी निकल आई हैं, और देखें घास वगैरह इतनी बड़ी हो गई है। तो करेंगे, थोड़ा सा धूप निकलेगी तो फिर करेंगे। ये समर आने का नाम ही नहीं ले रहा, समर स्टार्ट हो गया, लगता है ऐसे ही गुजर जाएगा। और मैं अपना मिंट आपको दिखा दूँ, ये इतना बड़ा हो गया था, इतना बड़ा कि ये मैंने इसकी टहनियाँ यूँ तोड़ दी हैं, इसलिए कि इसका मैं ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि ये इसमें अगर इसको यूज़ ना करें ना थोड़े दिन तक, ये देखें ये ना ख़राब हो जाता है। तो इसको मैंने कितना भर के इतनी बड़ी बाकेट बड़ी सी उसकी तोड़ी, और फिर उसको मैंने मिंट की इसकी सॉस बनाई। ये मैंने कड़ी पत्ता लगाया है, लेकिन पता नहीं अंदर से इसकी रूट्स क्या होते हैं, ऊपर से तो इसकी ड्राई है, लेकिन पता नहीं। और यहाँ पे भी देखें बारिश नहीं होगी, लेकिन ये है कि ठंड है और ग्रे वेदर है। दिखाती हूँ आपको, ऊपर देखिए कैसे वेदर, ग्रे वेदर है और ठंड है बाहर। तो मैंने यहाँ पे भी मैंने इसमें भी ड्राई हो गया वैसे, ये इसमें मैंने अंदर से वैसे गर्म है, नरम है, लेकिन ड्राई हो गया। और यहाँ पे भी एक और है ये मेरे पास, इसमें भी मैंने लगाया है, ये मैं इसमें भी लगाया है। मैंने बताई नहीं, देखे विंड कितनी ख़तरनाक किस्म की है। मैंने हम पपाया लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, इतना मज़े का मुझे पपाया इतना पसंद है। तो वो उसके इतने सारे सीड्स थे, तो वो मैंने लगाए हैं। मैंने कहा चलें देखते हैं, लेकिन ये गर्म जब वेदर होता है तो ही होता है। तो समर तो वो स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये है कि पता नहीं धूप पे निकलेंगी ना तो फिर हो सकता है इसकी बाद में बाद में फिर इसका बाद में फिर इसके जो है कुछ निकलेंगे पत्तियाँ वत्तियाँ, आई थिंक सो। तो चले तैयारी करती हूँ मैं, थोड़ा सा बाल बनाने हैं मुझे, कपड़े तो यही रखूँगी। तो बस चेंज नहीं कुछ करना मुझे। ठीक है, रूम में आ गई हूँ, जो मेरी बेटी अमेरिका में है। और ये ब्लैंकेट फिर आके मैंने ऐसे ही रख, जब मुझे पता चला कि मैं नानी बन गई हूँ, फिर मैंने चीज़ें फेंकी इधर। और ये कपड़े जो मैं हीटिंग पे डाले हैं ये, और इनको मैं करूँगी। ये मेरी बेटी मेरी शहज़ादी का रूम है। तो मैं ज़्यादातर मैं यहाँ आके चेंज करती हूँ, मेकअप वगैरह करती हूँ, और उसकी चीज़ें कुछ सारी चीज़ें इधर ही हैं, वो लेके नहीं जाती कुछ चीज़ें क्या है। तो ये है उसका रूम, मेरे बच्चे का, मेरी जान का, मेरी शहज़ादी का। यहाँ पे मैं ज़्यादातर चेंज यहीं पे करती हूँ, और अपने बेडरूम में नहीं करती।
और यहाँ पे मेकअप वगैरह फिर यही करती हूँ, सारा सामान उसका इधर ही पड़ा है तो फिर मैं नहीं करती। तो ये है सूरत हाल मेरी बेटी का रूम। और ये कपड़े जो हीटिंग पे है, मेरे हस्बैंड हमेशा मना करते नहीं क्या करें, लेकिन सुखाने कहाँ है, बाहर धूप ही नहीं निकलती, सुखाएं कहाँ। तो ये बस ड्राई हो जाएंगे तो फिर इसको मैं हटा दूँगी जल्दी से, ताकि अच्छा सा घर वार्म, रूम भी वार्म हो जाए। तो बाकी मैंने कहीं भी नहीं लगाए और यहाँ से हटा देंगे। तो चले रेडी होती है, बस थोड़ा सा चीज़ें कर लिया है रेडी। और मैंने अपनी बेटी के लिए ले लिया खाना भी, और हाँ कोट पहनना है बस। निकलते हैं हम लोग, और बस चल के आपसे थोड़ा सा रास्ते में भी शेयर करूँगी, और वहाँ पहुँच के जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हमारे साथ रहेगा हमारी खुशियों में। चले जी, अब हम निकले हैं। सबके घरों में मिठाई तकसीम किया जो अपने सारे करीबी रिलेटिव थे, तो मिठाई तो शेयर नहीं कर सकी, लेकिन चले, और पीछे बलून भी नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ से निकलते हैं। Take the next right onto Dawlish Road. हाईवे पे हम चढ़ गए, बस खुदा ने चाहा तो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, 9:30 बजे। वेदर कैसा हो रहा है, ख़तरनाक। ये देखिए साइड पे हाईवे के वाइट छोटे छोटे फ्लावर्स ऐसे लग रहे हैं, स्नो। हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और कल हम वापसी नहीं, जब यहाँ पे आए अपनी बेटी के घर तो काफ़ी लेट हो गए थे, फिर उसके इन लॉज भी आए थे तो गेस्ट थे, इसलिए वीडियो नहीं बना सकी। तो अब इवनिंग हो गई है नेक्स्ट डे की, तो अब मैं बना रही अपना व्लॉग। तो मेरे हस्बैंड देखिए, हम लोग अपनी बेटी का वेट कर रहे हैं, आज डिस्चार्ज कर दिया है। तो मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ रूम को, हमने क्या सेटअप किया है जी। कैथरीन के वेलकम के लिए हमने बलून लगाए हैं यहाँ पे, और वो वहाँ पे विंडो पे। और सीढ़ियों वाला घर है, मेरी बेटी का बेडरूम ऊपर है, तो इसलिए हमने नीचे उसका सेटअप लगाया है। तो बस वेट कर रहे हैं, किसी टाइम भी आने वाले होंगे तो फिर उनको वेलकम करते हैं। कल आप लोगों के साथ शेयर करें। ये देखिए मेरे हस्बैंड क्या देख रहे हैं, कपिल शर्मा शो। मैं भी देख रही हूँ, खैर ये अकेले नहीं देख रहे, मैं भी देख रही हूँ। तो हम इंजॉय कर रहे हैं। गुड़िया रानी छोरी है, गुड़िया रानी छोरी आए हैं, मुस्कुरा भी रही हो। ओए होए, बड़ी बात है जी, बड़ी बात है।